नमस्कार मित्रों, हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाया हूँ मैं शब्द के भेद। व्याकरण का जो प्रारंभ है उस प्रारंभ से ही हम शब्द को समझेंगे। तो यहाँ पर शब्द के भेद का जो ये वीडियो है, मुझे पूरा विश्वास है कि कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपकी होती हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 से 5 नंबर तो यहीं से आने वाले हैं। आपके 4 से 5 नंबर तक के प्रश्न आपको यहाँ से हल करने के लिए आसानी से आप सीख सकते हैं, यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको शब्द के भेद अर्थात शब्द के प्रकार। वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है उसे हम ध्वनि कहते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर अगर हम देखते हैं तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को कहा गया है। अर्थ के आधार पर यदि हम अर्थ के आधार पर देखते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द। अब शब्द जो है उस शब्द के प्रकार है, उसके भेद हैं। तो उसके भेद को हम आज यहाँ पर समझेंगे। पहला दे रखा यहाँ पर रचना के आधार पर, दूसरा दे रखा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहला है हमारा रचना के आधार पर अर्थात उसकी बनावट, व्युत्पत्ति। तो बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। तो आइए हम जानते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होगा, यौगिक शब्द क्या होगा और योग रूढ़ शब्द क्या होता है। तो जैसे हम कई बार देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिन शब्दों को हम यदि तोड़ते हैं तो तोड़ने पर जो 2 अलग अलग शब्द बन जाते हैं और उन दोनों का एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो ऐसा रूढ़ शब्द में नहीं होता। यदि मान लीजिए जैसे गाय है, गाय शब्द को हम तोड़ देते हैं तो गा अलग हो जाएगा, आय अलग हो जाएगा, या गा अलग हो जाएगा, यह अलग हो जाएगा। पेड़, रोटी, तो इन शब्दों को तोड़ने पर इनका कोई अलग से सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। बात मेरी समझ में आई होगी आपको। जैसे घर है, कबूतर है, नल है, ऐसे शब्दों को यदि हम तोड़ते हैं, अगर उन शब्दों को हम विच्छेद करते हैं तो उन शब्दों को तोड़ने पर उनका अलग अलग कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द जो है वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक, योग से ही पता चलता है, योग है ना जोड़ना, मिलाना। तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया विद्यालय, हिमालय, विद्या, धन, आलय, अर्थात विद्या का आलय या विद्या का स्थान। हिमालय, हिम, धन, आलय अर्थात हिम का आलय या हिम का स्थान, बर्फ का स्थान। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वे यौगिक शब्द में आते हैं। ऐसे आप कई और भी बहुत सारे शब्द हैं यौगिक शब्द जिनको आप ले सकते हैं। देवालय है, भानुदय है, या आप अन्य और जो भी शब्द हैं उनको ले सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए हम अगला देखते हैं योग रूढ़ शब्द। देखिए, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द दोनों लगभग समान दिखते हैं, लेकिन उसमें एक जो मुख्य अंतर है उस अंतर को आपको समझना है। मुख्य अंतर क्या है? जैसे मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा विद्यालय, हिमालय, अब यहाँ लिखा दशानन, 10 आनन। मैंने लिखा यहाँ पर गजानन, गज आनन। इस प्रकार से और भी हो सकते हैं, पीताम्बर, चतुर्भुज, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्र। तो ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं जो 2 शब्दों से मिलकर के बने हैं। ये भी 2 शब्द से मिलकर बन रहे हैं, ये भी 2 शब्द से मिलकर बन रहे हैं। तो अब यौगिक और योग रूढ़ में अंतर क्या है? यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं और दोनों का अर्थ अपने हिसाब से, अपने स्तर पर दोनों का अर्थ निकलता है। लेकिन योग रूढ़ शब्द में क्या होता है? जैसे 10 आनन, दशानन, ये 10 सिर, ऐसा कोई नहीं कहेगा। दशानन नाम लेते ही सब यही कहेंगे रावण, अर्थात किसी तीसरे के लिए अर्थ निकल रहा है, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। किसी तीसरे के लिए जो अर्थ निकलता है 2 शब्दों से मिलकर के, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार गजानन, गज आनन, तो हाथी का मुख कोई नहीं कहेगा, अर्थात गजानन यानी कि व्यक्ति स्वतः ही समझ जाएगा कि गणेश की बात हो रही है। पीताम्बर अर्थात कृष्ण की बात हो रही है। ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ अलग निकलता, तीसरे के लिए निकलता है, ठीक है, तो वो होंगे हमारे योग रूढ़ शब्द। इसके बाद अगला है देखिए हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद में। उत्पत्ति के आधार पर
तो उत्पत्ति के आधार पर देखो यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ये 5 प्रकार इसके बताए हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो तत्सम और तद्भव तो आपने नाम सुना ही होगा और आप जानते ही हैं। तत्सम अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के या संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही बिना किसी परिवर्तन के ऐसे के ऐसे ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द कौन से, जैसे आम्र है, अग्नि है, घृत है, अग्र है, अंगुष्ठ है, ऐसे कई शब्द हैं तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत से बने हुए शब्द हैं और वे शब्द संस्कृत से उठ करके हिंदी में ऐसे के ऐसे प्रयोग में लाए जाते हैं, वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। अब ये देख लीजिए, जैसे तत्सम है, तत्सम, तो यहाँ पर वैसे ही हम समझ सकते हैं कि तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत से लाए गए शब्द हैं हिंदी में और ऐसे के ऐसे ही उनका प्रयोग किया जाता है। तद्भव, अब तद्भव क्या है, संस्कृत में जो शब्द प्रयुक्त तो हो रहे हैं लेकिन उनका रूप परिवर्तित होकर के वे हिंदी में प्रयोग में होने लग गए। जैसे आम्र यहाँ पर था तो हिंदी में हम आम भी कहते हैं, यहाँ पर अग्नि था हम आग भी कहते हैं, घृत है तो हम घी भी कहते हैं, अग्र तो हम उसको आगे भी कहते हैं। तो इस प्रकार के शब्द जो संस्कृत में जो प्रयोग होता था उन शब्दों का हिंदी में आकर के रूप परिवर्तित हो गया, वे तद्भव शब्द कहलाने लग गए। बराबर समझ में आई आपको मेरी बात। अगला है हमारा देशज शब्द। देशज अर्थात देशी, स्वदेशी, हमारे देश के वे शब्द जो लंबे समय से साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग में आने वाले शब्द वे साहित्य में प्रयुक्त होने लग गए, उन्हें हमने देशज शब्द मान लिया, वे देशज शब्द कहलाने लग गए। तो ऐसे कुछ शब्द हैं देखिए, जैसे पगड़ी, लोटा, खिड़की, खटिया। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये हमारे देशी शब्द हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से निकलने वाले शब्द हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं से साधारण बोलचाल की जो भाषा है उन भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए गए और हिंदी में प्रयोग में लाने पर उनका देशज शब्द हमने उनको कहा है या देशज शब्द उन्हें मान लिया गया है। अगला है विदेशी शब्द या विदेशज शब्द जिनको हम कहते हैं। तो विदेशी शब्द यानी कि मध्यकाल में हमारे भारत जब गुलाम था तो यहाँ पर कई प्रकार के आक्रमणकारी आए, कई राजाओं ने यहाँ, कई बादशाहों ने यहाँ पर शासन किया, साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने भी हमारे यहाँ पर शासन किया। तो ऐसी स्थिति में जब उन लोगों का लंबे समय से हमारे बीच रहना और उनकी भाषा के शब्दों का हमारे बीच रह करके प्रयोग करना, तो उनकी भाषाओं के कुछ शब्द हमने भी हिंदी में अपने साथ प्रयोग में ले लिए। तो ऐसे शब्द जो उनके साथ रह करके उनके संपर्क में आने पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग गए हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब विदेशी में देखिए अरबी है, फारसी है, तुर्की है, इस प्रकार से जैसे मान लीजिए अंग्रेजी शब्द हैं या फ्रांसीसी है, जापानी है, डच है। तो ये कई प्रकार की भाषाओं के जो शब्द हैं वे शब्द हमारे हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं। उन सभी शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कबूतर है, कबूतर ना हिंदी का है ना संस्कृत का, लेकिन हिंदी में प्रयुक्त होता है तो ये विदेशी शब्द है। ऑफिस है तो ये विदेशी शब्द है। कालीन है, ट्रक है, रिक्शा है, तो ये सारे क्या है, ये विदेशी शब्द हैं, ये दूसरी भाषा से आए हुए शब्द हैं। अर्थात विदेशों की भाषा से हमारे भाषा में प्रयोग में आने लग गए, तो इनको हमने विदेशी शब्द समझ करके स्वीकार कर लिया, मान लिया, लेकिन ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए अगला आता है संकर शब्द। दो के मिलने से, संकर का मतलब आप जानते हैं, दो के मिलने से नया शब्द बनना। अब देखिए जैसे यहाँ पर माल गोदाम है तो माल शब्द हिंदी का है, गोदाम अन्य भाषा का, विदेशी भाषा का है। रेलगाड़ी, तो अब देखिए गाड़ी हमारा शब्द है हिंदी भाषा का और रेल अन्य भाषा का शब्द है ना। डाक खाना, तो डाक हमारी भाषा का शब्द हिंदी भाषा का और खाना अन्य भाषा का है। इसी प्रकार से रक्तदान, तो रक्त हमारी भाषा का है, दान किसी और भाषा का है। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर के बने हो, दो भाषाओं से मिलकर के बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए आता है अर्थ के आधार पर शब्द का जो जो भेद पढ़ रहे हैं, शब्द के भेद में अगला है हमारा अर्थ के आधार पर। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले आपके लिए 2 वीडियो और अपने YouTube चैनल पर
हिंदी की पाठशाला पर अपलोड कर रखी हैं। एक है रस से संबंधित वीडियो है, एक अलंकार से संबंधित वीडियो है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियोज़ की लिंक डाल दूँगा, आप उसको देखें, उसको भी समझें, आपको बहुत मदद मिलेगी रस और अलंकार समझने में। और इस वीडियो को भी आप अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर, अर्थ में देखो एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक जिसका सही अर्थ निकलता है, निरर्थक जिसका कोई वजूद नहीं, कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक कोई महत्व नहीं होता है, वह निरर्थक होता है। तो देखिए पहले मैं आपको निरर्थक शब्द बता देता हूँ, सार्थक पर आते हैं हम। उससे पहले कई बार आपने देखा होगा साधारण सी बोलचाल की भाषा में, भाई पानी वानी पीना आपको, या पानी वानी पिया है, खाना वाना खाया होगा, रोटी वोटी खानी है चूँ चपड़, इस प्रकार के जो शब्द हैं। तो अब देखिए वानी, वाना, वोटी, चपड़, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। पानी का अर्थ है, खाना का अर्थ है, रोटी का अर्थ है, लेकिन ये जो बाद में लगने वाले शब्द हैं इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ऐसे शब्द जो हम भाषा में प्रयोग में लेते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता है, कि निरर्थक कहलाते हैं। आइए अब हम देखते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द में देखिए पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द जिनको हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द हैं, समरूप या भिन्नार्थ शब्द हैं। तो देखिए पर्यायवाची शब्द आप सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए अग्नि है तो अग्नि को हम आग भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, है ना। इस प्रकार से जल है तो जल को हम नीर कहते हैं, पानी कहते हैं, है। बादल है तो बादल को हम मेघ भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। आकाश है तो उसको हम गगन कहते हैं, अंबर कहते हैं, आसमान कहते हैं। तो एक ही शब्द एक ही है, उस एक ही शब्द को अनेक नामों से जाना जाता है, अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी है, धरा, धरती, भू, वसुधा। तो ये क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला है हमारा विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द, अर्थात उल्टा। जैसे दिन तो दिन का उल्टा होगा रात, प्रश्न प्रश्न का उल्टा होगा उत्तर, लड़का लड़का का उल्टा होगा लड़की, महिला महिला का उल्टा होगा पुरुष। तो इस प्रकार से जिनको हम उल्टा समझते हैं, उल्टा बताते हैं, किसी शब्द का उल्टा बोलना है, तो वो होता है विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द जिसको हम कहते हैं। अगला है हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब एक ही शब्द, उस एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक। अब कनक का देखिए एक अर्थ होता है सोना, कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, और कनक का एक अर्थ होता है गेहूं। शब्द एक ही है कनक, लेकिन उसको जिसको जिस अर्थ में उसका प्रयोग करना वो उस अर्थ में उसका प्रयोग कर लेता है। जिसको गेहूं के अर्थ में कनक का प्रयोग करना है तो वो कनक शब्द लिखेगा, किसी को धतूरे के अर्थ में कनक का प्रयोग करना है तो वो कनक शब्द लिखेगा, किसी को सोने के अर्थ में अगर कनक का प्रयोग करना है तो वो कनक शब्द लिखेगा। ठीक उसी प्रकार से तप। अब तप का मतलब होता है तपस्या, तप का मतलब होता है तपन, गर्मी, धूप। ठीक इसी प्रकार से एक और है हार। तो हार का मतलब होता है पराजय, एक होता है गले में पहनने वाली माला। तो ये क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द, यानी कि शब्द एक है, उसके अर्थ एक से अधिक हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए, या ये कह सकते हैं एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, उस एक वाक्य को पूरा एक वाक्य न लिख करके उसके लिए एक ही शब्द लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अतिथि, अर्थात जिसकी कोई तिथि ना हो। यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो वो कह के नहीं आता है, उसकी कोई तिथि नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं अतिथि। अद्वितीय, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अपराजित, अर्थात जो कभी हारा ही ना हो, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता हो। अजन्मा, अर्थात जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं, या एक वाक्य पूरा ना लिख करके हम उसके लिए एक ही शब्द लिख सकते हैं। अगला है देखो एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थ प्रतीत होने वाले अर्थात देखिए एक यहाँ पर लिखा मैंने ईर्ष्या, एक लिखा है द्वेष, एक लिखा है अपराध, एक लिखा है पाप। देखिए शब्द दोनों एक जैसे एकार्थ प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग जा रहा है। अर्थात ईर्ष्या मतलब किसी की उन्नति को, किसी के विकास को देख करके मन में होने वाली जलन जो होती है उसको ईर्ष्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन द्वेष
तो द्वेष कहाँ प्रकट होगा? यदि किसी से हमारी शत्रुता है और उसके प्रति हमारे मन में कोई भाव प्रकट हो रहा है तो वो द्वेष भाव होता है। शत्रु के प्रति प्रकट होने वाला भाव द्वेष भाव कहलाता है, और किसी की उन्नति को देख करके मन में जो जलन होती है उसे हम ईर्ष्या कहते हैं। अपराध अर्थात सामाजिक कानूनों का, नियमों का उल्लंघन करना, सामाजिक कानूनों को, नियमों को तोड़ना, सरकारी कानून को तोड़ना, वो अपराध कहलाता है। लेकिन पाप अर्थात धार्मिक नियमों को तोड़ना, यदि धार्मिक नियमों को तोड़ते हैं तो वो पाप कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला है हमारा समरूप भिन्नार्थ शब्द, अर्थात रूप शब्द का एक जैसा दिखता है, सुनने में, पढ़ने में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका हर बार अर्थ अलग होता है, उनका अर्थ अलग निकलता है। तो ऐसे कुछ शब्द यहाँ पर देखिए, जैसे मेल अर्थात मिलाना, मैल अर्थात गंदगी, बेल अर्थात लता, लता आपने देखी होगी, पुष्पों की लताएं होती है, और बेल अर्थात एक पशु है, एक जानवर है। इसी प्रकार परीक्षा अर्थात इम्तिहान, जांच, परख, और ये परीक्षा अर्थात गलीचा। शब्द सुनने में एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेल कहें, मेल कहें, एक जैसा सुनने में दिख रहा है, एक जैसा लग रहा है सुनने में, देखने में भी समान दिख रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो समरूप हो लेकिन भिन्नार्थ उनका प्रकट होता है, अर्थ भिन्न प्रकट होता है, तो वो कहलाते हैं समरूप भिन्नार्थ शब्द। अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के भेद, उसमें दो प्रकार उसके भी हैं, एक विकारी है, एक अविकारी हैं। तो देखिए विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द अर्थात जिसमें विकार प्रकट, जिन शब्दों के माध्यम से विकार प्रकट होता है, विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जिन शब्दों से परिवर्तन प्रकट होता है वे विकारी शब्द है, और जिनसे परिवर्तन नहीं होता है या जिनके माध्यम से कोई परिवर्तन शब्द में नहीं किया जा सकता है वे अविकारी शब्द होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लंबी हो इसके लिए ये विकारी शब्द जो है हमारा और अविकारी शब्द है, इसको समझने के लिए हमें बहुत समय चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इधर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनको विस्तृत समझाने की कोशिश आपको अगले वीडियो में मैं करूँगा, क्योंकि इनको समझने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए और समय के लिए हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आज मैं अपनी इस वीडियो को यहीं रोकता हूं, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है शब्द के भेद पार्ट 2, ये वीडियो हमारी पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में मैं आपको प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद समझाऊंगा, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो देखिए दोस्तों, आपको अभी तक जो मैंने बताया है अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे जो चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे जो अन्य वीडियो हैं आने वाले वो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।